सभी को राधे राधे। कहते हैं संगत ही गुरु बुझाए और संगत ही गुण जाए। संगत से आपके अंदर गुण उपजते हैं और संगत से ही आपके गुण नष्ट होते हैं। तभी माता पिता कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। तो आज हम आपको इसी मित्रता के ऊपर एक कहानी सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ हंसेंगे आप और कुछ हम भी हंसेंगे। क्योंकि यार ये आज जो मोती जी ने कभी कल या परसों में जो बताया कि अब ये लॉकडाउन 19 दिन के लिए और बढ़ चुका है, तो यार कुछ मन में घबराहट सी भी हो जाती है। यार ये कब तक चलेगा, कब तक घर में बैठना होगा, कब तक हमारे काम धंधे इस प्रकार से बंद रहेंगे और कब तक हम लोग घर में बंद रहेंगे। तो चलिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे थोड़ी खुशी हो हमें भी और आपको भी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक गधे में और एक तोते में मित्रता हो जाती है। आप कहोगे यार गधे और तोते में क्या की मित्रता? तो मेरे भाई कहते हैं कि मित्रता जो होती है वो किसी से भी हो सकती है। मित्रता जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती मेरे भाई। मित्रता होनी है तो हो जाती है। आपके गुण मिल गए, आपकी मित्रता हो गई। तो एक तोते और गधे की मित्रता हो जाती है। भाई तोते का काम है उड़ने का, तोता उड़ता है हवा में, गधा जो है वो जमीन पर रहता है। तोते के पास उड़ने की शक्ति भगवान ने दी है उसको। जब मित्रता हो जाती है तो तोता गधे से कहता है कि यार तुम भी हवा में उड़ो हमारी तरह। तो गधा बोलता है धत पागल हो गए क्या, तुम्हें तो भगवान ने शक्ति दी उड़ने की, तुम तो हवा में उड़ सकते हो, लेकिन हम कैसे उड़ेंगे? लेकिन वो बात की मित्रता और संग तो करना ही करना है। तो तोता बोला ऐसा करते हैं, अपने लोग फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं। तो भाई ये सब कहानियों में होता है। तो तोते के कहने पर गधे और तोते दोनों ने मिलकर फ्लाइट की टिकट बुक करा लिए। अब फ्लाइट में तो बैठ गए। अब तोते तो थोड़ी जगह में बैठ जाता है आराम से, छोटा छोटा होता है, गधे के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो तोते की सीट से कुछ दूरी पर गधे की सीट थी। अब तोता फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ है। तो तोता जो था, तोता को कुछ खुरापा सूझा। क्योंकि यार कहते हैं कि जिसके पास जो शक्ति होती है उसे, एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जिसके पास जो है उसे उसकी अहमियत नहीं होती है। वो कुछ और नया करना चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि मेरे पास जो है उसी का मजा ले ले यार, ज्यादा मजे के चक्कर में ना पड़ के जो हमें भगवान ने दिया उसका तो एंजॉय कर ले कम से कम। लेकिन इसी प्रकार से तोते के अंदर खुरापात सूझा। आपने देखा होगा वो फ्लाइट में एयर होस्टेस होती है और एक बटन भी होता है जिसको दबाने से एक लाइट जल जाती है सीट के ऊपर। उस लाइट को देखकर आपके पास एयर होस्टेस आ जाती है और आपसे पूछती है हेलो सर आपको क्या चाहिए। तो यही हुआ तोते के साथ, मुझे खुरापात सूझा। उसने बत्ती जलाई, लाइट या घंटी बजाई, जो भी आप कहना कह लो। तो एयर होस्टेस उसके पास आई, बोली हेलो सर आपको क्या चाहिए। तोता बोला हम तो यूं ही मित्रता निभा रहे हैं भाई। चुपचाप वापस चली गई, कोई बात नहीं। थोड़ी देर फिर हुआ, उसने फिर घंटी बजा दी, लाइट जला दी। लड़की फिर आई एयर होस्टेस, बोली हेलो सर आपको क्या चाहिए। तोते ने फिर कहा हम तो यूं ही मित्रता निभा रहे हैं। अब जो एयर होस्टेस थी वो परेशान होने लगी, यार भाई आप किसी को बुला रहे हो, कोई काम नहीं बता रहे हो, तो इंसान तो जाहिर सी बात है परेशान हो जाएगा। अब दोबारा फिर तोते ने घंटी बजाई, फिर लड़की आई, लड़की खिसिया गई पूरी तरह से। उसने जाकर अपने बड़े जो सर थे उसे शिकायत की, वहाँ पे एक तोता बैठा हुआ है, बार बार हमें परेशान कर रहा है, बताइए सर क्या करें। सर बोले कोई बात नहीं, एक आध ऐसे कस्टमर आ जाते हैं फ्लाइट में, कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे हो तो बताना हमको। अच्छा ये सब कहानी जो था वो गधा बैठे बैठा देख रहा था। अब कहानी है कि मित्रता में जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है वहां पे मित्रता फिर बेकार होने लगती है भाई। मित्रता में कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको जितना दिया है आप उसमें संपर्क सहयोग में रहिए अपना, मतलब उसमें आपको मतलब संपन्न समझिए अपने आप को। भगवान ने मुझे दिया वो बहुत दिया है। आप अपने मित्र के पास मत देखिए इसके पास कितना है, भगवान ने उसको क्या दिया। अगर आप उसको देखोगे वो क्या कर रहा है और उसकी शरीकत करोगे तो आप परेशान हो सकते हो। मित्रता अपनी जगह है, बराबरी अपनी जगह है। मित्रता में कहीं बराबरी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। तो अब गधा तो गधा ही होता मेरे भाई, उसने भी यही किया। उसने तो यार तोता तो बहुत मौज ले रहा है यार, तो हमें भी मौज लेनी चाहिए। उसने भी क्या काम किया, उसने भी घंटी बजाई, टिंग टिंग लाइट जलाई, लड़की आई, बोले हेलो सर आपको क्या चाहिए। गधा ही बोला तोते की तरह हम तो यही मित्रता निभा रहे हैं। लड़की यार बोला हो गई, हमने यहाँ परेशान करने के लिए इतना, उन्होंने टिकट लिया है तो हमें परेशान करने के टिकट लिया है क्या। भाई चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद फिर गधे ने घंटी बजा दी, फिर लड़की आई। लड़की बहुत गुस्सा आया, बोली अगर तुम में से किसी ने भी अपनी घंटी बजाई तो उठा के दोनों को नीचे फेंक देंगे। बोले जिसने भी घंटी बजाई उसको नीचे फेंक देंगे उठा के। अब गधा बड़ा परेशान किया, उसने 3 बार लड़की को बुलाया, हमने 2 बार बुलाया,
कुछ भी हो जाए हमें तो बुलाना ही है, क्यों कंपटीशन है ना मेरे भाई कि मित्र ने किया तो हम भी करेंगे ये काम। अब कहते हैं ना फिर से घंटी बजाई और गधे का घंटी बजाना हुआ, लड़की का आना हुआ, उसने गधे को फ्लैट से धक्का दे दिया। अब जो गधा था वो तो गिर रहा है बहुत तेजी से नीचे, और तोता तो मित्र है उसका, तोता के पीछे उड़ते उड़ते आगे उसके पीछे। तोता बोला गधे से कि भैया तुमने क्यों कहा कि हम तो यूं मित्रता निभा रहे हैं। गधा बोला तुम भी तो ये कह रहे थे हम मित्रता निभा रहे थे, जब तुम मित्रता निभा सकते हो तो हम भी नहीं मित्रता निभा सकते हैं। बोले देखो मेरे भाई, हम तो तुम्हारी मित्रता में फ्लाइट में आके बैठे हैं, भगवान ने हमें शक्ति दी उड़ने की, हमें अगर वो नीचे फेंक भी देगी तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तुम्हें फेंकेगी तुम जान से जाओगे। इसलिए मित्रता में कभी भी शरीकत नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। तो अब गधा तो गया, तो अपने उड़ते नीचे आराम से उतर के आ गया। तो एक कहावत है कि घोड़े का काम भी उछलने कूदने का है, दौड़ने का है, और एक मेढक का काम भी जो कूदने का है, वो भी उछाल मारता है। लेकिन नाल जब घोड़ा ठुकवाता है तो उसे आराम होता है, और पही नाल अगर मेढक ठुकवा लेना मेरे भाई तो गोविंदाय नमो नमः। तो अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें मित्रों के साथ मित्रता निभानी है, ना कि उनकी शरीकत और कंपटीशन करना है। क्योंकि मेरे भाई पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़े वही होते हैं जिनके विचार बड़े होते हैं, जिनके संस्कार बड़े होते हैं, जिनके आदर्श बड़े होते हैं, वही लोग जाने जाते हैं, वही लोग बड़े माने जाते हैं मेरे भाई। आज को किसी को नहीं पता कि तुलसीदास का बैंक बैलेंस कितना था, किसी को नहीं पता कि मीराबाई का बैंक बैलेंस कितना था, किसी को नहीं पता कि जितने भी भक्त हुए हैं इन सबका बैंक बैलेंस कितना था। लेकिन ये सब अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से जाने जाते हैं, आज पूजे जाते हैं। अगर पैसे से बड़े होते तो मेरे भाई बड़े बड़े राजा गए हुए और चले गए। कहते हैं कि अगर अपनी कामयाबी पे ज्यादा घमंड आने लगे तो एक बार चुपके से मिट्टी से पूछना मेरे भाई आजकल सिकंदर कहाँ है। तो मेरे भाई पैसे से जो लोग बड़े बनना चाहते हैं तो मेरे भाई पैसे से आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ। आप सिर्फ बड़े हो सकते हो अपने कर्म से, अपने संस्कार से, अपने आदर्श के और अपने विचारों से। जब इंसान के विचार बड़े होते हैं तभी वो इंसान बड़ा होता है मेरे भाई। तो ज्यादा लंबा वीडियो को ना बनाते हुए सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।